फॉर्मूले आ सकते हैं, पहले उनको सोचो। सोचो, लाइन से लिखो सारे फॉर्मूले, यही इट इज द की टू सक्सेस। लिख दिए? कौन कौन से लिखे आपने, चलो बताओ। सर एक तो लिख दिया ई बराबर डी फाई बाई डी टी, मैं बोला ओके वेरी गुड। सर फिर एक लिख दिया ई बराबर डी वाई डी टी और फाई की वैल्यू लिख दी सर जी बी ए कॉस थीटा, मतलब ठीक है। और सर एक फॉर्मूला और हमें याद है, ई बराबर वीबीएल, जब एल लेंथ के कंडक्टर को ऐसे चलाया जाता है वी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में। और सर हमें एक और फॉर्मूला याद है, ई बराबर होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, कॉइल के बारे में जब बात करते हैं। और कोई याद आ रहा है? और एक दो वो रिजल्ट वाले चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको याद भी आ गए। और एन बी ए ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी, अभी वाला ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इतने सारा सवाल में डेटा है। अब डेटा क्या क्या दिया उसने, देखो तो एक तो दिया है एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसने पूछा है ई मैक्सिमम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 10 टेस्ला और 50 रेडियन पर सेकंड, मतलब उसने दिया है ओमेगा 50। नंबर ऑफ टर्न्स तो दे नहीं रखे, नहीं दिए हैं तो भैया उसे 1 मान लो। और ई मैक्सिमम उसने पूछा है। अब बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला यहां लग जाएगा? ये नहीं लगेगा क्योंकि ये कंडक्टर के लिए है, ये रोटेटिंग व्हील के लिए है, यहां पर कॉइल आपकी स्क्वायर है। भले ही लगा भी लो तो उसमें रेडियस चाहिए थी, जो कि यहां पे एरिया दिया है, तो ये भी फेल। डी बी ए कॉस थीटा, अब ये ही इक्वेशन से ये हमारे पास में बना है। और ई मैक्सिमम पूछा है तो वो तो यही होता है, तो मैं सिंपल लिखूंगा भैया कि ई मैक्सिमम मेरे हिसाब से आएगा एन बी ए ओमेगा, ठीक है ना। तो ई मैक्सिमम एन है 1, बी है 10 है कि 20 है? 10। एरिया 100 इंटू 10 टू द पावर -4 और ओमेगा है 50। सॉल्व कर लो, ई मैक्सिमम का आंसर आएगा 5 वोल्ट। खत्म सवाल। इतना चिंदी सवाल आता है इस टॉपिक पे, और इतना चिंदी सवाल आता है इस टॉपिक पे, और क्या बोलूं बताओ। की डायरेक्शन, जब हम एक वायर के लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, क्या यही कर रहे हैं एसी जनरेटर में? देखो वायर लूप इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ once per revolution, 2 times per revolution, 4 times per revolution, 6 times per revolution। क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए? नहीं पता। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है आपका एरिया वेक्टर, इधर है अभी। अब सर आपने कभी ईएमएफ की डायरेक्शन लिखवाना तो नहीं सिखाया, आपने ये जरूर सिखाया है, क्या आपने ये चीज जरूर सिखाई है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये सिखाया है मैंने, ये बात तो मानते हो ना? हां सर मान लेते हैं। अब देखो, जब ये कॉइल इनिशियली इस पोजीशन पे तो यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है, यहां से ऐसे घूम रही है, तो मुझे बताओ फ्लक्स कम होगा या ज्यादा होगा? तो आपने कहा सर कम होगा। देखो लॉजिकल सवाल है, मैं आंसर तो 2 मिनट में टिक करवा दूंगा। लो ये रहा आंसर, खत्म। समझो कैसे आया, लॉजिक है, मैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकता। ये कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, मतलब देखो पहले ये मानो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और अभी इस समय आपकी जो कॉइल है ये ऐसे है, ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है। अब धीरे धीरे ये कॉइल जो है ऐसे 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 होगी, तो भैया फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। अरे होगा या नहीं होगा? आपने बोला हाँ सर। अच्छा मेरे हाथ में किताबों को देख के ये मत ले लिया कर, नहीं तो समझना मत कि सर इसी बुक में से सवाल को लेके आ रहे हैं। मैं जानता हूं कई लोगों की बुद्धि इधर ही चलती, सर के पास कौन सी बुक है, वो हम भी खरीद लेते हैं। इससे कुछ नहीं होना, ये आपके लिए है ही नहीं ये बुक। ये जो बुक है वो आप लोगों के लिए नहीं है बेटा, ये जेई की बुक है, जेई एडवांस लेवल के इसमें सवाल दिए गए, तो उसको लेकर के आप बैठो भी तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना, समझे? डिक्रीज, ओके, फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ को मारो गोली थोड़ी देर के लिए, फिर क्या होगा? इसमें आपका करंट इंड्यूस होगा, बोला होगा। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आपने बोला सर इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी आएगी? हमें क्या पता, इधर जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा है तो आपको इधर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब आप इसमें यदि ये वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हो तभी तो क्लॉकवाइज कहो या जो भी है, मेरे लिए तो ये क्या बन गई एंटी क्लॉकवाइज, यदि मैं इधर से देख रहा हूं तो इधर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मतलब ठीक है। फिर एक स्टेज ऐसी आई जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। अरे यस और नो?
फिर उसके बाद में फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी। इधर जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, उसको आपको क्या करना है, कम करना है। उसको जब आप कम करोगे तो इसमें जो इंड्यूस डायरेक्शन की, जो इंड्यूस की जो करंट आएगी, जो डायरेक्शन आएगी, वो क्या आएगी, अपोजिट आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी। एक काम करो, इतना भी दिमाग नहीं लग पा रहा है तो हम एक काम करते हैं, देखो ई की इक्वेशन क्या है,